पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होता है वो सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स जो है इसको सिंगुलर वर्ड में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लूरल इसका करना चाहें, बहुवचन में करना चाहें, तो मैट्रिसेस होता है। क्या होता है? मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस, तो ऐसे बोलते हैं इसको। हिंदी में इसको आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। तो मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है? तो देखिए, मैट्रिक्स जो होता है एक अरेंजमेंट है। क्या है? एक अरेंजमेंट है। और मतलब किसका? एक एलिमेंट्स का। क्या? किसका? एलिमेंट्स का। तो आप सबसे पहले ये समझेंगे कि मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है। तो आप देखे होंगे कि एक अरेंजमेंट क्या होता है। जब आप क्लास में पढ़ते होंगे, जब 9th 10th 11th 12 में पढ़ते होंगे, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी जाते होंगे, तो पढ़ाई जब करते होंगे तो आप देखते होंगे कि स्कूल में एक अरेंजमेंट के ऑर्डर में आपको बैठाया जाता होगा। एक टेबल बेंच होता होगा, तो उसका एक रो होता था कि रो इस तरह करके होता था, इक्वल पैटर्न में होता था, एक अरेंजमेंट होता था, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकें, कुछ समझ सकें, या फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हो ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर सके। ऐसा ही करते थे। लेकिन घर में हम जब बैठते हैं या फिर सोते हैं, तो किसी भी तरह बेतरतीब तरीके से हम सोते हैं, बैठते हैं, तो उसको एक अरेंजमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो आप दुकान वगैरह सब में भी, शॉप वगैरह सब में जाते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे जैसे साबुन वगैरह है या कोई भी चीज़ का डब्बा वगैरह रखा गया है, तो एक वे में रखा गया है, एक अरेंजमेंट के तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हम जब किसी भी चीज़ को सजाएंगे या अरेंज करेंगे, तो उसमें रो भी होगा और कॉलम भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स तो क्या होता है? एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन किसका अरेंजमेंट? किसका अरेंजमेंट? हाथी, घोड़ा, टेबल, कुर्सी, किसका अरेंजमेंट? तो यहाँ पे बताया गया है कि एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ आ सकता है? क्या कोई एनिमल्स हो सकता है, या फिर कोई फ्लावर हो सकता है, कोई फ्रूट्स हो सकता है, कोई सिटी का नाम हो सकता है। किसका एलिमेंट्स को हम, कौन से, किस टाइप के एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट्स में बताया गया है कि कोई भी नंबर, चाहे वो रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इवन नंबर रहे, ऑड नंबर रहे, कोई भी नंबर रहेगा वो एलिमेंट्स में आएगा। और उसके बाद क्या होना चाहिए? अब अगर हम बोलते हैं कि कोई भी नंबर, तो चलिए मान लेते हैं 1 2 3 4, ये आपका मैट्रिक्स में आ जाता है अगर उसको अरेंज करते हैं तो। लेकिन क्या अगर साइन एक्स है, तो साइन एक्स है, तो क्या ये मैट्रिक्स में आएगा? तो हाँ, मैट्रिक्स में आएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन किसी भी चीज़ का चाहे फंक्शन हो, चाहे साइन एक्स हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्री का कोई फंक्शन हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस टाइप का, या फिर आपका लॉग एक्स, मतलब कोई भी टाइप का फंक्शन हो, या फिर कोई नंबर हो, तो ऐसे नंबर और फंक्शंस जो कि एलिमेंट्स में आते हैं यहाँ पर, तो ऐसे चीज़ के अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये समझ में आ गया? अब देखिए, जो मैट्रिक्स होता है तो इसमें कुछ रो होगा और कुछ कॉलम होगा। तो रो किसको कहते हैं? इधर वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रो कहते हैं। ऐसे इस प्रकार के जो लाइन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रो कहते हैं। और इस प्रकार का जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है आपका क्या है? रो है। ये क्या है? रो है। और इस प्रकार की लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर रो देखा जाए तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एम रो है। क्या है? एम रो है। और इस तरह करके अगर देखा जाए तो कॉलम, तो यहाँ पे कितना कॉलम है? एन कॉलम है। ठीक है, तो इसका जो, अब देखिए यहाँ पे हमको इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर, अगर हमको इसका मैट्रिक्स लिखना है, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, तो और इसको मैट्रिक्स को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो फिर इस ब्रैकेट से करेंगे, ठीक है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर आप बड़ा इस तरह करके आप इस तरह मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल। तो इस तरह हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का कोई भी नोटिफिकेशन हम इस तरह करके करते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कैपिटल लेटर से करते हैं रिप्रेजेंट। या तो ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, कुछ भी करके। तो हमको मतलब मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैपिटल लेटर से करेंगे कोई भी अल्फ़ाबेट का। तो ए बी सी डी इस तरह सो ऑन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हमको निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं? देखिए, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हमको देखना हो तो किसी भी चीज़ का अगर कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लेते हैं 3 4 2 1 3 6, इस तरह करके कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें देखेंगे कि कितना, मतलब कैसे, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? तो आपको लिखना है नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? अब देखिए, एक्चुअली हम लोग थोड़ा स्टाइलिश लोग हैं, तो क्या करेंगे? इसको इंटू नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई लोग इंटू भी बोलता है, कोई बाई भी कहता है, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए
तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितना हो गया, तो नंबर ऑफ़ रो जो हो गया आपका कितना हो गया 1 और 2, तो 2 हो गया अक्रॉस, और कॉलम कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी मैट्रिक्स का हम इस प्रकार निकालते हैं ऑर्डर, क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, रो लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, कॉलम लिखना है। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। तो इससे डायरेक्टली हम एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं, कितना एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस प्रकार करके हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अगर मान लेते हैं सपोज कि जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, अब इसमें जैसे यहाँ पे तो जैसे मान लेते हैं, जैसे आपको कह दिया 2 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला जो है रो है और सेकंड वाला क्या है, कॉलम है। तो इसका मतलब आपको क्या, कौन सा निकालना है, दूसरा रो का चौथा कॉलम निकालना है। तो ठीक है, तो कोई मान लेते हैं मैट्रिक्स है, इसी को मैट्रिक्स को हम बड़ा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो दूसरा रो मतलब क्या हो गया 1 2, दूसरा रो हो गया, और चौथा कॉलम, तो दूसरा रो में चौथा कॉलम क्या हो गया 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो गया 6 हो गया। इस तरह करके हम क्या निकालते हैं, किसी भी चीज़ का पोजीशन भी निकाल सकते हैं कि 2 4 अगर निकालना हो तो हम निकाल भी सकते हैं, या फिर इसका पोजीशन भी बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका पोजीशन हमको बताना, इसका पोजीशन, तो ये देखिए ये कौन से रो में आता है, तो 1 2 3 रो में आता है। तो 3, अगर यहाँ पे a इक्वल टू ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। अगर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैपिटल A से दिया गया है तो आप यहाँ स्मॉल a करेंगे, अगर यहाँ पे कैपिटल B है तो आप इस यहाँ पे स्मॉल b से करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना, ये सब आप ख्याल रखेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे a है, ठीक है, a है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन, अगर इसका पोजीशन बताना है तो क्या होगा, तो कितना रो में आता है, ये तीसरा रो में है 1 2 3, तीसरा रो हो गया आपका, तीसरा रो, और कॉलम पहला ही कॉलम में आता है। तो इस तरह करके हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हम आपको पूछ दें कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, क्या है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, आप ये बोलेंगे, अब पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, 3 3 1 या 3 बोलेंगे, ठीक है, 3 3 1 और 3 ये बोलेंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट्स है। लेकिन ये, या फिर आप बोलेंगे 4 6 6 6 3 4 6 6 3, इस तरह करके आप बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जिस एक ऐसा एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में जिसमें कि आई जे मतलब रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, मतलब ए आई जे में क्या हो, आई इक्वल टू क्या हो, जे हो, ठीक है। आई जे में क्या होना चाहिए, आई इक्वल टू जे हो, मतलब आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जैसे देखिए, इसका पोजीशन क्या हो गया 1 1, पहला रो पहला कॉलम, तो ये क्या हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, ये क्या हो गया पहला रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल आपका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। देखिए, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा, कैसे, क्योंकि ये दूसरा रो है और दूसरा ही कॉलम है, तो यहाँ पे ये इक्वल है। फिर सेकेंड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम। नहीं समझ में आ रहा है, ये डायगोनल एलिमेंट्स में आता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 1 2 3 हो गया, लेकिन 1 2 3 4, मतलब ये इसका पोजीशन है 3 4, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स में नहीं आएगा। डायगोनल एलिमेंट्स में वही एलिमेंट्स आते हैं जिसका कि आई जे क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये 1 1 2 2 और 3 3 ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपका क्या हो गया, 1 1 का पोजीशन क्या है 3 है, और आपका 2 2 क्या हो गया 3 हो गया, और 3 3 क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो 3 3 1 क्या हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। समझ में आ गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहते हैं, 3 3 1, मतलब यहाँ पे जो रहेगा जिसका कि रो और कॉलम नंबर ऑफ, मतलब रो और कॉलम क्या हो, इक्वल होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन ऐसे आपको 12 में ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकेस कभी आ जाता हो तो आप इसको कैसे बनाएंगे, अदरवाइज आपको ये मिलेगा एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, एससीआर, इस सब के एग्जाम में मिलेगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर निकालना है आपको, जैसे मान लीजिए 3 4 -2 1 1 2 3 4 1 3, इस तरह करके आपका दिया है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो जितना भी नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उस सब को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, उस सब का क्या कीजिए, सम निकाल दीजिए। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है, मतलब जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसके एलिमेंट्स को क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए, तो क्या निकल जाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। तो आप देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहेंगे,
ये 3 हो गया। हम डायगोनल एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का बात नहीं कर रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। तो 3 + 2 + 6 कितना हो गया, 3 × 2 = 5, 6 × 11। ये सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड है ना जो कि आपको मतलब अननोन रहेगा आपके लिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो आप उस समय नहीं बना पाएंगे। इजी रहता है, लेकिन आप सुने नहीं है, कभी समझे नहीं है, तो इसलिए एग्जाम में क्या हो जाता है, स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, डायगोनल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। किस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर आते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह करके होता है एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक, तो देखिए रो में अभी हम देखेंगे अच्छे से। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखिए जिसमें एक ऐसा मैट्रिक्स, देखिए जैसे 3, 4, 5, 6, ये इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। क्यों रो मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 1 रो है और कॉलम की संख्या ज़्यादा है। कॉलम की संख्या क्या है, ज़्यादा है। कॉलम जितना भी रहे, चाहे पता नहीं कितना हो सकता है, 10 रहे, 15 रहे, 20 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन रो कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। रो कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा हमेशा, तो 1 × इसका 4 होगा। तो ऑर्डर रो मैट्रिक्स का जो अगर आपका पूछेगा कि ऑर्डर क्या हो सकता है, तो 1 × n हो सकता है। 1 × क्या हो सकता है, n, क्योंकि रो तो आपका 1 ही रहेगा, कॉलम चाहे जितनी मर्जी वो रख ले। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n की जगह भी ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर आप बात करें अब कॉलम मैट्रिक्स का, तो कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो देखिए जिसमें बस इसी को करना है। इसमें क्या था, रो एक था, या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलम एक हो जाएगा। कॉलम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 3, 4, 6, 1, तो ये आपका क्या हो गया, इसमें देखिए रो की संख्या क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो रो हो गया आपका यहाँ पे 4 ऑर्डर और क्रॉस ये एक कॉलम। मतलब क्या हो गया, अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो n × 1 होगा। ठीक है, n क्या हो गया आपका, रो की संख्या ज़्यादा होगा। ठीक है, और कॉलम हमेशा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि हॉरिजॉन्टल की तरह दिखे, हॉरिजॉन्टल की तरह दिखे। जैसे देखिए इसको हटाते हैं, हॉरिजॉन्टल की तरह दिखे कैसे, मतलब कि जैसे 3, 4, 6, 8, 2, 1, 3, 4, ये आपको हॉरिजॉन्टल की तरह दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरह करके दिख रहा होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो इसमें क्या होता है, जिसमें क्या देखिए, इसमें रो की संख्या क्या है, 2 है, और कॉलम की संख्या क्या है, ज़्यादा है। जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या ज़्यादा हो और रो की संख्या कम हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, जिस मैट्रिक्स में क्या है, रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लेकिन वर्टिकल मैट्रिक्स का बात क्या करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3, 4, ऐसे देखिए। तो ये आपका क्या है, वर्टिकल टाइप लग रहा है दिखने में, लुक्स लाइक वर्टिकल। तो देखिए इसको कैसे बोलेंगे, जिसमें रो की संख्या क्या है, ज़्यादा है और कॉलम की संख्या क्या है, कम है। जिसमें एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, रो की संख्या, नंबर ऑफ जो रोज हो, हमेशा क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन कितना, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। चलिए ये हो रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए एक आ जाता है आपका नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो जिसका कि सारा का सारा एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जैसे आपका 0, 0, 0, 0, ये भी हो सकता है 0, 0, 0, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर एक ही एलिमेंट होगा 0। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए एक आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आ जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में एक्चुअली होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में
जैसे सबसे पहले कि इसका जो खासियत क्या है डायगोनल मैट्रिक्स का, तो इसमें सबसे पहले ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं किसको है, जिसका एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या तो फिर ऑर्डर जो होगा 2x2 होगा या फिर 3x3 होगा। तो मान लेते हैं 3x3 का है। ठीक है, तो जैसे 1 0 0 1 अभी 6 ले लेते हैं और फिर 0 7 0 0 0 8। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल वाला डायगोनल एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या रहे, नंबर में रहे, बाकी का जितना भी मेंबर हो इसको छोड़ के वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स एक अलग चीज़ है, ठीक है, एक नंबर में है, और ये सब क्या है आपका, मतलब अदर जितना भी एलिमेंट्स है इसके अलावे वो सब क्या है, जीरो में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये छोटा छोटा बात है जो कि आपको सवाल बनने में बहुत मदद मिलेगा। आप जब MCQ करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तब आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, अब इसी में बात करें स्केलर मैट्रिक्स का। किसका? स्केलर मैट्रिक्स का। तो स्केलर मैट्रिक्स, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब वो भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा तो जीरो होगा और ये भी नंबर में रहेगा, लेकिन ये जो नंबर है ये नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 6 है तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो समझ में आ रहा है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट होता है, इसको आपको अच्छे से समझना है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि सारा एलिमेंट्स जीरो है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, कोई नंबर होगा। ठीक है, जीरो के अलावा कोई नंबर होगा, लेकिन यह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। इसका जो ऑर्डर होगा 3x3 होगा। इसका अब स्केलर मैट्रिक्स का बात करें तो ये भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है और यह एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन क्या है कि सारा यहाँ पे जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एक और मैट्रिक्स का। देखिए एक और मैट्रिक्स है जिसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इट इज़ डिनोटेड बाय ऑलवेज आई। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से करते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमेशा क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना, आपको यहाँ सबसे क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, या एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स भी है, या एक प्रकार का स्केलर भी मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देखिए अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर देखा जाए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे है, ऑल एलिमेंट्स जीरो, ये नंबर में है। और एक प्रकार का ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे सारा एलिमेंट्स क्या है आपका, ये क्या है, सेम है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस सबसे डिफरेंट होने का रीज़न, एकमात्र रीज़न है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है हमेशा क्या होगा, 1 होगा। डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखते हैं तो ये अभी रहा क्या क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। टाइप ऑफ क्या है, अब देखिए एक वर्ड आता है अपर डायगोनल मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स, और एक होता है लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? देखिए तो जैसे कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का ही बात करेंगे, इसमें 3 4 6 8 2 8 2 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है नहीं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, अपर डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये डायगोनल है आपका, ये क्या है, डायगोनल है। तो इस डायगोनल के ऊपर में जितना भी एलिमेंट होगा इसको बोलते हैं अपर डायगोनल एलिमेंट्स। 4 6 7 को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अपर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और इस डायगोनल के नीचे में जितना भी एलिमेंट होगा इसको बोलेंगे लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, तो देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए अगर कोई सबसे पहले तो अगर मैट्रिक्स इक्वल करना है तो इसका 2 कंडीशन है, या तो फिर क्या होगा, ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए,
ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं x 2 3 4 इक्वल टू 3 2 3 4, क्या यह इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे फॉलो करेगा और x का वैल्यू फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला कंडीशन क्या था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर अगर निकालना है तो 2 रो है और कॉलम कितना है, 2 है, तो 2 क्रॉस 2 हो गया। इसका अगर ऑर्डर निकालना हो तो ये भी 2 क्रॉस 2 होगा। तो देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब एक कंडीशन को ये करता है। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका ये पता नहीं, ठीक है। तो बाकी सब मैच कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। सो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं x यहाँ पे x दे दे, ठीक है, 2x - 3 दे दे, ठीक है, और यहाँ पे 4 6 9 और इक्वल टू कर दे यहाँ पे इस तरह करके 3 4 6 8, ठीक है। इसमें बोलेगी आपको x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम है तो 2/2 है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम चेक करना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8। इसका मतलब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे खरा नहीं उतर रहा है, ठीक है ना। तो ये इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू जो है फाइंड नहीं कर सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, फॉलो मतलब निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी मतलब कांट बी डिटरमाइंड मतलब नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये पहचान है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं, कुछ एप्लीकेशन है इसका। अलजेब्रा क्या है, जैसे एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपका जो वीडियो चल रहा है मैट्रिक्स का, तो इसमें आपका जितना भी बेसिक चीज़ है, ठीक है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप का कि आपको फिर अगला जो वीडियो आएगा फिर उसमें क्वेश्चन वगैरह कराएंगे, ऑसम सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहे थे अभी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले एडिशन, ठीक है, कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे देखिए आपको किस कंडीशन में क्या कोई भी मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा, कुछ भी दे देंगे तो ऐड हो जाएगा, या फिर कुछ भी दे देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कुछ कंडीशन है क्या, तो हाँ कंडीशन है कि मतलब जो कंडीशन है उसको इनपुट कहेंगे, तरीका को बोलते हैं प्रोसेस, और निकलने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं आउटपुट। समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो सबसे पहले कि ऑर्डर जो हो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी बात है, उसके बाद अगर ये तो आपका हो गया इनपुट, क्या हो गया इनपुट, मतलब क्वेश्चन में ये होना चाहिए तभी ऐड होगा। जैसे आपको कह दें हम 3 4 6, इसको आप ऐड करके दिखाइए, ऐड कीजिए। तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दिया कोई भी कुछ भी बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। सबसे पहले आपको माइंड है, चेक कीजिए कि ऑर्डर सेम है। एडिशन के लिए क्या कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर इसका क्या है, तो 1 2 ऑर्डर है, कॉलम कितना है 3 है, इसमें ऑर्डर कितना है 2 है, कॉलम कितना है 2 है। तो सेम कहाँ है, तो ऐड होगा ही नहीं, एडिशन होगा ही नहीं। तो एडिशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर को सेम देना पड़ेगा। ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, उसको सेम देना पड़ेगा। मान लेते हैं -6 और 2 दे दिया है, ठीक है। क्या अब ये ऐड होगा, तो हाँ ऐड होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। ऑर्डर क्या है 1 2 और कॉलम हो गया आपका 3, और यहाँ भी आपका क्या हो गया 2 × 3, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड करके देखेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, तो ये आपका रहा इनपुट। इनपुट मतलब क्या, आपको क्वेश्चन में क्या देगा, ठीक है। तो ये इनपुट रहेगा। लेकिन प्रोसेस क्या होता है, तो एक हो गया तो इनपुट हो गया आपका। देखिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपका प्रोसेस होता है, एक इनपुट है, दूसरा प्रोसेस कि किस प्रोसेस से बनाएंगे, इसका तरीका क्या है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये हुआ, ये तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 - 6 क्या हो गया 0 हो गया, 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया, 1 और 4 क्या हो गया 5 हो गया, और 8 और 2 क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया प्रोसेस कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। और थर्ड में आ जाता है आपका आउटपुट। आउटपुट मतलब आंसर किस फॉर्म में आएगा, तो जिस फॉर्म में, जिस ऑर्डर में ये क्वेश्चन दिया था उसी ऑर्डर में ये आने वाला है। तो ये भी क्या आएगा 2 × 3,
ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से हम इस तरह करके एडिशन करते हैं। और सब्ट्रैक्शन का क्या है रूल, तो सब्ट्रैक्शन का भी सेम है, सब्ट्रैक्शन का भी क्या है, सेम है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। बस वहाँ पे क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिक्सेस। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 - 3 1 हो जाएगा, इस तरह करके। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का एक ही मतलब रूल है कि इनपुट में क्या होना चाहिए, कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, प्रोसेस में क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या तो फिर ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। आउटपुट हमेशा क्या होगा, सेम ऑर्डर में आएगा, जिस ऑर्डर में इनपुट दिया है उसी ऑर्डर में क्या आएगा, आउटपुट आएगा। समझ में आ गया, इतनी सी बात है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए गुना कैसे करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ABCDEFGHI, ठीक है, इसको हमको K से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोई भी नंबर दिया है उसको कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ करना है, इस K को सारे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो गया, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH और KI हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, मतलब कोई भी ऑर्डर में रहेगा, कुछ भी कोई भी टाइप का मैट्रिक्स रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम इस स्केलर में, ठीक है। तो इस तरह करके, जैसे मान लेते हैं आपको कोई दे देगा कि 3, ऐसे क्या देगा, A = मान लेते हैं, जैसे आपको दिया है 2 3 4 1 2 6, ठीक है। आपको कह दे कि 3A निकालिए, तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से। तो 3 × 2 = 6 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 4 = 12 हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया, और 3 × 2 = 6 हो गया, 3 × 6 = 18 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का स्केलर मैट्रिक्स करते हैं। मतलब किसी भी नंबर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है। लेकिन